हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 8 की संस्कृत सब्जेक्ट की जो है वर्कशीट रहने वाली है। इसमें हम संख्यावाची शब्दों को अच्छे समझेंगे, यानी कि जो गिनती होती है 1 से लेकर 50 तक, उसको हम संस्कृत में अच्छे से समझेंगे और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो फटाफट अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को, जो वर्कशीट नंबर 11 है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। एक एकह, एका एकम। देखो, अगर पुल्लिंग है मतलब लड़का है तो एकह लगाना है, और अगर स्त्रीलिंग होते हैं तो वहाँ पे एका लगाना पड़ता है, और अगर कोई वस्तु है नपुंसक लिंग है तो वहाँ पे एकम लगाएंगे। ऐसे ही दो के लिए संस्कृत में दो, द्वे और द्वे, ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही तीन के लिए पुल्लिंग के लिए त्रय, ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए तिस्र, और अगर कोई वस्तु है कोई चीज़ है तो वहाँ त्रीणी मतलब नपुंसक लिंग के लिए। ऐसे ही चार में अगर पुल्लिंग है तो चत्वारः, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो चतस्र, और अगर वो नपुंसक लिंग है तो चत्वारी। ऐसे ही पाँच में पंच होगा, सबके लिए सेम लगेगा, सबके लिए सेम लगेगा। ऐसे ही छठ। देखो, बस आपको चार तक अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि चार तक जो है ना वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग लगते हैं, लेकिन चार के बाद चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, सबके लिए सेम लगाया जाता है। ठीक है, जैसे पाँच को पंच बोलेंगे, ठीक है, छः को षठ बोलेंगे, सात को सप्त, आठ को अष्ट, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, और नव को नौ। ठीक है, ये नौ को नव। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको अपनी कॉपी पर क्या क्या करना है। ठीक है, पहले इसको आप देख लो। ऐसे ही 10 को दश, ठीक है, और 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को बोलते हैं चतुर्दश, ठीक है, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, याद रखना षोडश, षडदश मत लिख देना। जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि पंच है तो पंचदश हो गया, ऐसे षट है तो षडदश हो जाएगा, नहीं। 6 को षट बोलते हैं, लेकिन 16 को षोडश बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सप्तदश, अष्टादश। ठीक है, अब देखो जो 19 है ना उसको दो तरीके से जाना जाता है, एक नवदश भी बोलते हैं, और आप एक मतलब एकोन विशंति भी बोल सकते हैं, मतलब 20 में एक कम। ठीक है, एकोन विशंति मतलब 20 में एक कम, यानी कि 19 से तो हुआ, आप ये भी लिख सकते हैं। और 20 को विशंति ही बोलते हैं। देखो, इस पर विसर्ग है, तो जहाँ जहाँ विसर्ग है वो याद रखना। जैसे पुल्लिंग में एक आ रहा था, और त्रय में आ रहा था, और तीसरे में आ रहा था ना। उसके बाद सीधा जो विसर्ग आया है वो आपने देखा सीधा विशंति पे आया। ठीक है, उसके बाद सब में आ रहा है। ठीक है, देखो, एक विशंति मतलब 21, द्वा विशंति यानी कि 22, त्रयो विशंति यानी कि 23, फिर चतुर्विशंति 24, ठीक है, फिर पंच विशंति 25, और देखो यहाँ पर षोडश नहीं हुआ, यहाँ षड विशंति ही। देखो, जो 6 था ना वो षड था, और यहाँ पर जब हम 26 लिख रहे हैं तो षड विशंति है। ठीक है, आ रहा समझ में? आपको 50 तक गिनती अच्छे से आनी चाहिए। सप्त विशंति, अष्ट विशंति, ऐसे ही नव विशंति, और मैंने अभी आपको बताया था जैसे 19 को लिखते हैं ना नवदश, और एकोन विशंति, ऐसे ही अच्छा जो 19 है उस पर भी विसर्ग है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो एकोन त्रिशत है ना, इस पर विसर्ग नहीं है, और जो 29 है, ठीक है, जैसे नव विशंति का इस पर विसर्ग लगाना है। अब देखिए विसर्ग नहीं आ रहा। अब देखो 30 को क्या बोलते हैं? 30 को बोलते हैं त्रिशत। ठीक है, उसके बाद एका त्रिंशत, फिर द्वा त्रिंशत, फिर त्रय त्रिंशत, फिर चतुस्त्रिंशत, फिर पंच त्रिंशत। ठीक है, ऐसे ही षट त्रिंशत, फिर उसके बाद है सप्त त्रिंशत, अष्ट त्रिंशत, नव त्रिंशत। वही देखो, हर बार जब भी आप देख रहे हो कि 19 आ रहा था तो हम दो नाम बोल रहे थे, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ऐसे 29 आ रहा था तो उसमें भी हम दो लिख रहे थे। ऐसे ही 39 है तो इसमें देखो नवत्रिंशत या एकोन चतवारिंशत, बताया था ना 40 में एक कम। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद चतवारिंशत हो गया मतलब 40, उसके बाद क्या हो गया एक चतवारिंशत, फिर उसके बाद द्वा चतवारिंशत, ठीक है, उसके बाद हो गया त्रय चतवारिंशत, ठीक है, फिर चतुर्थ चतवारिंशत,
फिर पंचचत्वारिंशत्, फिर षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् मतलब 47, ऐसी अष्टचत्वारिंशत्। ठीक है, मैथ में भी लिखा हुआ है, आप आराम से समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद नवचत्वारिंशत्, वही एक दो तरीके से नाम होते हैं इसके। ऐसे एकोन पंचाशत् यानी कि 50 मतलब 50। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। तो ये 50 तक गिनती थी। अब देखिए आपको कॉपी पर क्या क्या करना है। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आंसर भी दिखाता हूँ। आपको कॉपी पर ये अभ्यास लिखा है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर डाल देना है 1, ये लिखना है। ठीक है, अब आप पिक्चर तो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर बना पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 लिख के उसके आगे गिनती गिनते लिख देना। ठीक है, अगर आप पिक्चर बना के नाम गिनती लिखेंगे तो भी अच्छी बात। अभी आंसर आपको दिखाऊंगा, पहले बता रहा हूँ कि आपको कॉपर करना क्या क्या। तो पहला ये करना है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन ये आपको करना है। इसमें क्या आपको टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम। ठीक है, अभी पहले देख लो क्वेश्चन कौन कौन से, फिर आंसर दिखाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आपको ये दे रखा है, इसको देख के आपको ये सारे भरने हैं। फिर चौथे नंबर पर आपको 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखनी है, जो अभी हमने यहाँ देखी थी। ठीक है, तो आपके टोटल 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी करने हैं। अब फटाफट जो है ना हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि आप इनको गिनो और बताओ ये कितना लिखा है। ठीक है, अब आप फटाफट इसको गिने। ठीक है, और मैं अब आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, आप फटाफट गिन के ना फटाफट देख लें क्या होगा, यहाँ से आराम से देख लें क्या होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अपने आंसर मैच करना। आंसर देखिए फटाफट। देखिए आपको पहला क्वेश्चन में जो अभी आपको चित्र दिखाया था उसको आपको संख्या में लिखना है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, जैसे घड़े कितने थे 18। ठीक है, और आम कितने हैं, एक विशंति। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है गेंद बतानी थी, तो गेंद कितनी है 5। ठीक है, कोई चीज़ आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, और मोमबत्ती कितनी है 63। ठीक है, उसके बाद आपको कैंची बतानी थी, चतुर्विशंति मतलब 24। ठीक है, और 63 मतलब होता है 36। ठीक है, और 5 मतलब 15। ऐसे ही आपको जो है पत्ते बताने थे, एक पत्ते कितने हैं, तो ये 63 यानी कि 33। ठीक है, तो ये आप आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको टाइम बताया गया है, तो पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर आंसर दिखाऊंगा। देखिए जो ये टाइम है ना, तो मैं आपको टाइम बता दूँ। अगर यहाँ पे 30 लिखा आता है तो आपको सार्ध लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सार्ध। ठीक है, और अभी आप में केवल 30 का ही बताया गया है। अगर 30 लिखा आता है तो उसके आगे सार्ध मतलब होता है आधा। ठीक है, और अगर यहाँ 15 लिखा होता तो हम जो है सपाद लिख देते। क्या लिख देते, सपाद। और अगर यहाँ पर 45 लिखा होता तो हम पादोन लिखते। बस एक बात याद रखना, जैसे हिंदी में हम 4:45 बोलेंगे तो हम पादोन पंचवादनम बोलेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो पौने आ जाए ना, पौने मतलब 45 लिखा तो आपको जो है पादोन लिखना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे अब कई बच्चे नहीं सोच लेते, जैसे 4:45 लिखा हुआ आ गया तो वो सोच लेते हैं कि अब हमें कैसे लिखना होगा, हमें पादोन चतुर्वादनम लिखना होगा। बच्चों अगर आपने पादोन चतुर्वादनम लिख दिया ना तो उसको 4:45 कहेंगे। आप इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 4:45 को 4:45 बोलोगे ना, तो आपको 4:45 लिखने हैं। मतलब पादोन पंचवादनम मतलब 5 बजने में 15 मिनट अभी हैं। समझ में आ गई। ये तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। अब सीधा इसके आंसर की ओर ले चलता हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और अगर देखो, अगर वहाँ पे 0 लिखा आता है यहाँ पर मतलब, तो आपको पूरा वही नाम लिख देना। जैसे 5 है तो हमने लिख दिया पंचवादनम, ऐसे 8 है तो अष्टवादनम, 9 है तो नववादनम, 7 तो सप्तवादनम। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आप आंसर देखिए। देखिए टाइम है, आप आराम से देख सकते हैं। बस ये है कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ आगे पीछे लिखा है। अभी आपको क्वेश्चन इसलिए दिखाया था, आप लाइन से जैसे अगर आप ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10:30 को बोलते सार्ध द्वादशवादनम, एग्जाम्पल दे रखा था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर था 5 पंचवादनम, है ना। फिर तीसरे नंबर पर था, आपने देखा होगा 12:30। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्ध द्वादशवादनम। मैंने आगे पीछे लिखे लेकिन बता रहा हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पर जो था वो था नववादनम। उसके बाद 5वें नंबर पर था 11 यानी कि एकादशवादनम। ठीक है, उसके बाद जो है 8 बजे था, ये 8 है तो अष्टादशवादनम। उसके बाद जो था हमारा यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है,
6.5, ठीक है। तो आप उसको जो है लिख लेंगे अपने आप, क्या बोलते हैं उसको, सार्ध, मैं 6.5 का बता रहा हूँ, सार्ध षटवादनम, षटवादनम, ठीक है। मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ आपको। तो अभी पहले आप 1:30 बजे का देख लो, सार्ध एकवादनम, ठीक है। अब मैं आपको 6.5 का दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मैंने आंसर लिख दिया, 6.5 को सार्ध षटवादनम, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर हमको इसमें से देखकर भरना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर ही नंबर डाल देता हूँ, आप इसमें आराम से भर लेना। बाकी मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा, मैंने उसको भी करा हुआ था, ठीक है। देखिए जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चन वहीं से नोट करना, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे मैंने लिख दिया है। देखो पहले का है, फिर खा, फिर नीचे से गा घा ड़ा। क्वेश्चन आपको पीछे से देख लेने हैं, फिर आंसर आप भर सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर भी जो है उसमें लिख के दे देता हूँ, ठीक है। आप ये आराम से नोट कर सकते हैं जो आपके आंसर हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी है। तो जैसे यहाँ बोला गया है कि कितनी ऋतुएं होती हैं, तो सिंपल सी बात है, 6 ऋतुएं होती हैं। और कितने महीने होते हैं, फिर आपसे पूछा गया तो आप बताओ कि 12 महीने होते हैं। फिर आपने बोला कि हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं, ठीक है, गा को देखो, ठीक है। तो कितने हाथ होते हैं हमारे शरीर में, 2 हाथ होते हैं। उसके बाद बोला गया फरवरी के जो महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, है ना। उसके बाद जो है हमसे पूछा गया है कि एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं, या तो 30 हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 63, या 31 मतलब 31 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ दोबारा से, उसमें भी बता देता हूँ। आप यहाँ से भी भर सकते हैं, मैंने ये आंसर यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहले में कितनी ऋतु होती है, 6 ऋतु होती हैं। और कितने महीने होते हैं, तो दूसरे नंबर पे 12 मतलब 12 होते हैं। हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पूछा फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, आपको पता है 28 होते हैं। कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 28 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं, या तो 30 होंगे या 31 होंगे, ठीक है। ये ऊपर मैंने आंसर लिख दिया और मैंने आपको दिखा भी दिए करे हुए। अब हमारा लास्ट जो चीज़ बची है, लास्ट बचा है कि 1 से लेकर 50 तक जो गिनती है, चौथा क्वेश्चन है, आपको अपनी कॉपी पर करना है। तो आप यहाँ से 1 से लेकर 50 तक गिनती पूरी कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से लिख लेना, जुड़नी है ऐसे लिखनी है आपको, ठीक है। पहले 1 लिखना, फिर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, ये तीनों लिखना, ये भी तीनों, ये भी तीनों, ये भी तीनों, लाइन डाल के, स्लैश डाल के, ठीक है। और पूरी की पूरी 50 तक गिनती लिख लेना। तो बस यही थी वीडियो। होप जिन्होंने ये बोला था कि सर हमें संस्कृत की बना दीजिए, तो उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।